मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट 3 हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 जो हमने शुरू किया था उसका हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2। आज हम करेंगे लेक्चर 2। मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस लेक्चर 2 फॉलो करने के लिए तुम लोग पहले लेक्चर 1 को देखो और उसके बाद आके तुम लोग ये लेक्चर 2 को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। तो इस लेक्चर 2 में आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा सेशन है लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर 2 में आज हम क्या करेंगे, लेक्चर 2 में आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेक्चर 2 में आज हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये आज हम करेंगे। क्या करेंगे कि सर हम करेंगे आज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी टू ड्रिफ्टेड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ से मेरा करंट का डायरेक्शन है, और करंट के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे कौन मूव होता है? इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम जितना वेलोसिटी लगता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं। ये तो हम जानते हैं, ये हमने डेफिनेशन पे देखा हुआ है अगले लेक्चर, पिछले लेक्चर पे, अगले नहीं पिछले लेक्चर पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हम एक कंडक्टर लेते हैं, सिलिंड्रिकल टाइप एक कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ हमारा हो गया L, जिसका लेंथ हो गया मेरा L। ये मेरा L मेरा लेंथ है, ठीक है। इसका L मेरा लेंथ ही है, ओके। जिसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्टेड किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V से हम लोगों ने कनेक्टेड किया हुआ है। तो हमारा करंट का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, करंट का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरफ से रहेगा मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ से रहेगा मेरा करंट का डायरेक्शन। ये देखो, ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन I, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा। ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया I, ठीक है। इस तरफ से भी मेरा करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम माइनस टू प्लस मूव करेगा, और करंट मूव करेगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है। इस तरफ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसी तरफ से मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये भी I, तो ये भी मेरा I, ओके। अच्छा, कंडक्टर का लेंथ मेरा L और क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा A, ठीक है। अब एक्सप्रेशन करने के लिए फर्स्ट हम पकड़ते हैं कि लेट, हम तो एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ रहे, हम तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे। तो लेट U1, U2 डॉट 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 UN are the initial velocities, of all of the electrons, of n number of electrons, n numbers of electron। तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 डॉट 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 UN ही रहेगा। अगर उनका मैं एवरेज निकालूं, U एवरेज या U बार मेरा क्या होगा, U बार मेरा क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN डिवाइडेड बाई n। और शुरुआत में हर एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी जस्ट बिफोर द अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट हमने अप्लाई किया, टाइम काउंटिंग एट t इक्वल्स टू 0। एट टाइम काउंटिंग t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन की मेरा 0 ही रहेगा। तो एवरेज भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा,
ठीक है, U1 भी जीरो, U2 भी जीरो, U3 भी जीरो, डॉट डॉट UN भी जीरो, तो अल्टीमेट मेरा एवरेज U बार मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, अच्छा, नाउ अब इधर से मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी मेरा इस तरफ से रहेगा। ठीक है, फोर्स भी मेरा इस तरफ से रहेगा। तो हम लोग फोर्स इक्वल्स टू जानते हैं, हमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स इक्वल्स टू रहेगा मेरा QE। फोर्स इक्वल्स टू हम जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू QE। यहाँ पे कौन मूव कर रहा है चार्ज के जगह पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नीट्यूड माइनस है तो माइनस E इंटू स्मॉल e। समझ में आया? नाउ आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ये हम जानते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ठीक है, F इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अगेन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगेन फ्रॉम न्यूटन second law of motion, again from Newton second law of motion, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या पता चलता है, F इज इक्वल्स टू ma, where m is the mass of the particle and a is the acceleration। F is equals to ma, this is equation number 1, this is equation number 2। okay, now from 1 and 2 हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E। a इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आया? जी सर, यहाँ तक हमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, नाउ फर्स्ट ईयर के काइनेमेटिक्स के हमारा एक इक्वेशन है जो हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू U प्लस AT। हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये हम इक्वेशन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन हम फर्स्ट ईयर की इक्वेशन से हम जानते हैं। ठीक है, उसी इक्वेशन का अभी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर फर्स्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी मेरा U1 है, टाइम मैं पकड़ लेता हूँ T1। अगेन फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, अगेन फ्रॉम equation of kinematics, अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आएगा ही आएगा। मैं पकड़ लेता हूँ v1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस a इंटू T1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइनल वेलोसिटी। v2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस a इंटू T2, ऐसे करके डॉट 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 Vn इज इक्वल्स टू UN प्लस a इंटू Tn। ठीक है, अब ये सारे वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं, अब अगर ये सारे यहाँ तक समझ में आया कि जी सर यहाँ तक हमको कौन सा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हमने इस्तेमाल किया, कि सर हमने इस्तेमाल किया v इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यही इक्वेशन का हमने अप्लाई किया, यही इक्वेशन का हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो v1 इक्वल्स टू U1 प्लस AT1, v2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस AT2 प्लस डॉट 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 दिस। ठीक है, अब अगर हम सारे वैल्यू को अगर हम ऐड करें, अब अगर सारे वैल्यू को अगर हम ऐड कर दे तो क्या होगा? अब अगर हम सारे वैल्यू को ऐड कर दे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, अगर हम ऐड कर दे, अगर हम ऐड करते तो क्या होगा? देखते हैं। v1 adding the all the equation v2 plus dot 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 plus vn is equals to u1 plus u2 plus dot 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 plus un ब्रैकेट प्लस a को हम कॉमन ले लिया और हो गया t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn। ठीक है, यही हो जाता है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड विथ n, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, n से हम डिवाइड कर रहे। ठीक है,
तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई n, उसके बाद u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बाई n प्लस a कॉमन t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, बोथ साइड को हमने n से डिवाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया मेरा कलीशंस के बाद जो एवरेज वेलोसिटी, मतलब वही मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी लेफ्ट पार्ट आ गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और इसका ये मेरा 0 है u बार, ये तो मेरा 0 है तो आ गया 0 प्लस a, और ये t1 प्लस t2 प्लस tn, इसको हम पकड़ते हैं टाउ, और या टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जो मैंने कल बोला था, कल दिखाया था, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ आ गया। यहां तक समझ में आया? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। उतार लिया? तो अल्टीमेट मेरा एक्सप्रेशन आया है, अल्टीमेटली मेरा एक्सप्रेशन आया है कि vd इज इक्वल्स टू a इंटू टाउ, और टाउ क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn डिवाइडेड बाई n, और इसको हम क्या बोलते हैं कि सर इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अच्छा चलो, तो अल्टीमेट मेरा एक्सप्रेशन आ गया vd इज इक्वल्स टू a इंटू टाउ। अब a का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, a का वैल्यू है माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd is equals to small e into capital E divided by m into tau। ठीक है, और इसको कभी कभी किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, घबराना मत, बात मेरा एक ही है, किसी किसी किताब में ऐसे ही लिखा रहता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू, किसी किसी किताब में ऐसे लिखा रहता है माइनस स्मॉल e ev बाई ml इंटू टाउ। अब तुम लोग सोचोगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू है ना मेरा निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है ना मेरा निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इज इक्वल्स टू माइनस v बाई एल, डी वी बाई डी एक्स होता है, या यहाँ पे हमने v बाई एल पकड़ा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा v है और लेंथ मेरा l, तो v बाई एल, तो यहाँ पे हमने e का वैल्यू v बाई एल बिठा दिया, तो आ गया मेरा ये एक्सप्रेशन। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और ये उतार लो। ओके चलो, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, डायग्राम मेरा वही रहेगा, पिछला वाला जो डायग्राम है वही डायग्राम मेरा रहेगा, ये डायग्राम मेरा रहेगा, इस पर कोई शक नहीं है, यही डायग्राम है, तो दोबारा से मैं नहीं बनाता हूँ, यही डायग्राम है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, तो हम पकड़ते हैं कि n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट अस कंसीडर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर n numbers of electron, let us consider n numbers of electron। ठीक है, ओके, तो अगर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मेरा vd है एंड लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
let drift velocity equals to vd and time is equals to t. Time is equals to t and area and क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू मेरा कैपिटल ए. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कैपिटल है, टाइम अगर टी है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मेरा बी डी है ही है, तो वॉल्यूम कितना होगा मेरा? तो वॉल्यूम कितना रहेगा कि वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू मैं पकड़ सकता हूं, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू मैं पकड़ सकता हूं एरिया इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस यानी लेंथ, ठीक है. एरिया इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम को मैं पकड़ सकता हूं एरिया इनटू डिस्टेंस. अब एरिया तो मेरा ए है, अब एरिया हो गया मेरा ए, ठीक है. एरिया मेरा ए और डिस्टेंस को मैं पकड़ सकता हूं वेलोसिटी इनटू टाइम, वी डी इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो a इंटू बी डी इंटू टी हो गया, इतना हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थ्रू आउट द वॉल्यूम, ब नंबर ऑफ चार्ज कितना रहेगा? q इज इक्वल्स टू, अगर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना रहेगा? q इज इक्वल्स टू n ही रहेगा. q इज इक्वल्स टू n इंटू ई. n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल. n इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल. ये तो हम जानते हैं. एक वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज रहेगा? q इज इक्वल्स टू n. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना रहेगा? टोटल चार्ज कितना रहेगा? सो टोटल चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम q इज इक्वल्स टू हो जाएगा n e a v d इंटू t. टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? n e a v d इंटू टी. अगर एक के लिए इतना पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? ये तो मेरा वॉल्यूम है. टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा मेरा q इज इक्वल्स टू n e a इंटू v d इंटू t. नाउ करंट I is equals to, now current I is equals to Q by T, चार्ज पर यूनिट टाइम. Q का वैल्यू हम बिठा देते हैं n e a v d इंटू टी. टी मर गया तो हो गया मेरा n e a इंटू v d. ये d सफिक्स पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख दिया, एक्चुअली v सफिक्स में. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? What is the relationship current and drift velocity? I is equals to n e a into v d. This is the relationship between current and drift velocity. Let us consider पूरा का पूरा वॉल्यूम में n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा vd है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा vd है और टाइम अगर मेरा t है और एरिया a है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना? वेलोसिटी इंटू टाइम, और एरिया तो मेरा ए ही है, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है. अब एक छोटा सा वॉल्यूम के लिए चार्ज कितना रहेगा? एनी. तो टोटल वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज q इज इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरा? टोटल वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज मेरा कितना रहेगा? बट टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मेरा कितना रहेगा? दिस इंटू टी. मतलब इतना तो वॉल्यूम मेरा ए ही है, इतना वॉल्यूम है मेरा, ठीक है. और ये हो गया मेरा चार्ज. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा मेरा टोटल चार्ज. चार्ज इंटू पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा मेरा टोटल चार्ज, ठीक है. तो I इक्वल्स टू हो गया मेरा Q बाई टी. टी कैंसिल गया, एन ई ए वी डी. एक बात देखो, ये जो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, अगर n मेरा n देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है. एरिया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, मेरा कांस्टेंट है, ठीक है. तो ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी हो गया.
ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा एन है, मेरा पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी हो गया, यानी जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा उतना मेरा करंट बढ़ेगा। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द करंट विल इंक्रीज, ठीक है। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज देन द करंट विल इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का, कुछ भी चीज का डेंसिटी मतलब क्या है, सपोज अगर सिंपल डेंसिटी अगर हम बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे करंट डेंसिटी तो होगा ऊपर होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो करंट डेंसिटी अगर सिंपल से हम बोले, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ओके। तो देखते हैं करंट डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विदिन ए कंडक्टर इज द करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द एक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दैट करंट। एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, और मैंने जो बताया था ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये है मेरा किताबी डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विदिन द कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर है, इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी एक यूनिट एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, ठीक है, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। समझ में आया? यानी करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, सपोज ये अगर मेरा कुछ एरिया रहा, ये अगर मेरा एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, और यही रह गया मेरा करंट का डायरेक्शन, ये मेरा करंट का डायरेक्शन। तो यही जो अमाउंट है इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, वही करंट पर यूनिट एरिया ही, बात घुमा फिरा के मेरा एक ही है, करंट पर यूनिट एरिया आई बाई, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, current density at a point within a conductor is current through the unit area of the conductor around that point provided it is the perpendicular to the direction of flow of the center of the current, ठीक है। मतलब if J is equals to I by A, ठीक है, J is equals to I by A, अगर J मेरा करंट डेंसिटी से डिनोट करता है, J is equals to करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है NEAVD, ठीक है, और नीचे मेरा ए है तो ए कट गया, रह गया मेरा NEA, यही बोला गया है, सॉरी NEBD, नॉट NEA, NEBD, NE into BD, दिस इज द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। अब वेक्टर फॉर्म पे J डॉट ए ये कैसे आता है ये मैं दिखा के दे रहा हूँ। सपोज क्या बोला गया है कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विदिन द कंडक्टर ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दैट करंट। सपोज एक एरिया मेरा कुछ ऐसा है, तो ये हो जाता है मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए है, तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब करंट तो परपेंडिकुलरली फ्लो करेगा, ठीक है, करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करेगा, मतलब एरिया का, सपोज ये एंगल थीटा हो गया, तो एरिया का ये हो गया मेरा बेस कंपोनेंट कॉस थीटा, ठीक है, और इसी तरह से रहेगा मेरा करंट, ओके। तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू, करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट, करंट कौन तो I, और एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट के परपेंडिकुलर है, कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर से I इक्वल्स टू हो गया मेरा J कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई इक्वल्स टू, ठीक है। यहां से करंट का एक नया डेफिनेशन हम बना सकते हैं, करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्सप्रेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।